देखो होम में क्या दिखा रहा है, स्टाइल। स्टाइल मतलब हाँ, स्टाइल में रहने का ऐसा। हाँ, सुने, स्टाइल में रहने का तरीका है ना। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास टेबल है। अब उस टेबल का स्टाइल हम बदल सकते हैं। अब नॉर्मल स्टाइल क्या दिया है यहाँ पर, फॉर्मेट अस टेबल, मतलब ये जो टेबल है इसका स्टाइल को हम बदलते हैं, तो ये हो गया फॉर्मेट टेबल। हुआ ना, समझ में आ गया। तो स्टाइल बदल गया जी। इसको हम कर देते हैं कंट्रोल जेड। यहाँ पर दूसरा स्टाइल ले लेते हैं, तो ये भी ले लिए, बदल रहा है ना। क्लियर, कंट्रोल जेड करके मैं वापस आ गया हूँ। अब ये क्या दिया है, सेल स्टाइल। सेल स्टाइल मतलब एक तो डब्बा का स्टाइल। यहाँ पर एक डब्बे को क्लिक करते हैं और ये देखो ऐसा क्लिक कर दिए। इससे क्या हुआ, एक डब्बे का स्टाइल बदल गया है ना, चेंज हो गया। समझ में आ गया दोनों, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना। तीसरा ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मतलब कंडीशन के हिसाब से स्टाइल को बदलना। अब कैसे कैसे कंडीशन, कि इसमें से जैसे डी वैल्यू है, इसमें से जो बड़ा है उसको अलग कलर में, जो छोटा है उसको अलग कलर में, है ना। ऐसा कंडीशन हो सकता है कि नहीं। इन पूरे में मोहन को अलग से दिखाओ, एक कंडीशन हो सकता है ना। फॉर्मेट कर दिए ना अपन, एक कंडीशन लगाए कि इतने में टेली कौन कौन पढ़ा है, टेली वाले स्टूडेंट कौन कौन है उसको अलग से छांटो, या टेली को अलग से दिखाओ। तो कंडीशन हुआ कि नहीं। तो उस कंडीशन के हिसाब से बदलाव करना का काम जो है कहाँ से होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। ठीक है, तो मैं एक सेल को या एक कॉलम को या कुछ वैल्यू को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ जाता हूँ। तो देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक किए, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, दिख रहा है। इसी को समझ भी लेते हैं। हाईलाइट, हाईलाइट करना मतलब अलग से उभारना। सेल रूल्स, सेल मतलब डब्बा, रूल्स मतलब नियम। हमारे द्वारा दिए गए रूल्स के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार वो जो डब्बा है उसको हाईलाइट करना। अब कैसे कैसे, तो आप इसके अंदर चले जाओ, आपको दिखेगा और बहुत सारा रूल्स दिख रहा है। क्या क्या रूल, ग्रेटर देन मतलब बड़ा, मतलब मैंने कहा कि कोई सेल में मैंने जो जो बढ़ते क्रम में, ग्रेटर देन मतलब बड़ा वाला, देखो ये ग्रेटर देन में अपन क्लिक कर दिए तो क्या बोल रहा है, किससे बड़ा, 500 से बड़ा, है ना। एक वैल्यू दिए, उससे बड़ा कोई वैल्यू है तो उसको क्या कर दो, हाईलाइट कर दो। मैं 20 कर दिया तो 20 से बड़ा कोई वैल्यू है, हाईलाइट कर दो। मैं 5000 कर दिया, 5000 से बड़ा कोई वैल्यू है तो उसको हाईलाइट कर दो। मैंने 50,000 कर दिया, 50,000 से बड़ा कोई वैल्यू है तो उसको हाईलाइट कर दो। समझ में है। इसको मैं कोई नहीं कर रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ग्रेटर देन रूल्स मतलब समझ में आया, पहला समझ में। हाँ हाँ हाँ, होगा ना, बता रहा हूँ। देखो अब सही पूछे कि भाई ये तो नंबर में है, तो हाईलाइट सेल रूल्स में ग्रेटर देन लेस देन करेंगे, बिटवीन करेंगे तो वो नंबर ले लेगा, इक्वल टू कर देंगे तो। मैंने कहा कि देखो अब मैं कोर्स में चले जाता हूँ, है ना। आप जो कह रहे थे वो इसी में चले जाते हैं। अब मैंने कहा हाईलाइट सेल रूल्स, हमने एक रूल्स दिया कि जो टेली के बराबर होगा वही जो है हाईलाइट होना चाहिए। तो देखो टेली हाईलाइट हो गया, हो गया। मैंने कहा कि टेली के बराबर नहीं नहीं नहीं, पीजीडी से जो लिखा है उसी बस को हाईलाइट कर, वही हाईलाइट कर रहे ना। तो इक्वल टू किसके बराबर, चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, तो फिर आप ना पूछना मेरे से और, है ना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट रूल्स मतलब समझ में है, किसी चीज को हाईलाइट करना, किसके हिसाब से, रूल्स के हिसाब से। अब रूल्स कहां देंगे, डब्बे में देंगे, सेल में दिख रहे हैं ना, हाईलाइट सेल रूल्स। ठीक, अब क्या क्या रूल दे सकते हैं वो यहां नीचे दिया, आगे दिया हुआ है। ग्रेटर देन मतलब एक वैल्यू उससे ज्यादा,
कोई वैल्यू देंगे उसको हाईलाइट करेगा। लेस देन मतलब एक वैल्यू और उस वैल्यू से कम की कोई वैल्यू देंगे तो उसको हाईलाइट करेगा। बिटवीन मतलब दो वैल्यू, इससे मतलब जैसे 10 से 50 के बीच, 20 से 40 के बीच, 1 से 3 के बीच कोई वैल्यू देंगे तो उसको वो हाईलाइट करेगा, तो ये बिटवीन हो जाएगा। इक्वल टू मतलब बराबर वाला वैल्यू, चाहे वो टेक्स्ट वाला बराबर दो चाहे अंक वाला बराबर दो। जैसे मैंने लिखा 50 तो 50 के बराबर है ना। अब वो टैक्स नीचे में देखो, आप जो बोल रहे थे टैक्स दैट कंडीशन, ठीक है, कंटेंट्स है ना, टैक्स वाला कंटेंट हो तो इसके है ना, तो हाईलाइट करने के लिए यहां पे क्या दिखा रहा है, डेट के अकॉर्डिंग है ना, एक डेट लिख दिए, उस डेट के हिसाब से हाईलाइट करें। हमने यहां कहा डुप्लीकेट, कि कोई वैल्यू जब डुप्लीकेट हो तब उसको हाईलाइट करो, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे नंबर हो। अगर कोई डुप्लीकेट हुआ तो कर दो हाईलाइट दोबारा जी, सेम जैसे यहां पर, हाँ हमने डुप्लीकेट कर दिया तो इसमें 650 दो बार आया, बाकी सब लोग नहीं आए, तो ये डुप्लीकेट हो गया। अब यहां हमने कर दिया, अब यहां तो सब लोग डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट कर दो। तो डीसीए भी डुप्लीकेट भी है, पीजीडीसी भी डुप्लीकेट है, मुकेश एमएस ऑफिस भी सेम है ना, तो सब डुप्लीकेट है, तो सब हाईलाइट हो गया। हाँ, डुप्लीकेट मतलब डबल, सेम टाइप का कुछ दूसरा। ये देखो इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है, सब सिंगल सिंगल नाम है ना। जैसे ही मैं यहां पर रजत को हटा करके राजेश कर दूंगा तो ये आ जाएगा, आ गया। तो ये है, तो हमने कहा कि भाई कोई एक जैसे मोबाइल नंबर ले लिए, मोबाइल नंबर डुप्लीकेट नहीं होता है ना, तो हमने डाल दिया कि भाई यहां पर एक ना रूल्स डाल देते हैं कि यदि कोई वैल्यू डुप्लीकेट हुआ तो क्या हो, उसको हाईलाइट कर दे, तो कभी डुप्लीकेट नंबर नहीं आएगा, और आएगा तो पता चल जाएगा। वैसे ही हमने कहा कि आधार नंबर यूनिक होता है, पैन नंबर यूनिक होता है, तो जो भी यूनिक नंबर होता है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, तो हमने उसमें रूल्स डाल दिया कि अगर डुप्लीकेट हो तो पता चल जाए, तो वो 1 करोड़ में डुप्लीकेट होगा तब भी पता चलेगा, 1 में डुप्लीकेट होगा तो भी पता चलेगा। समझ में आया? तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हाईलाइट सेल रूल समझ में आ गया। अब यहां पे क्या दिखा रहा है, टॉप एंड बॉटम है ना, टॉप एंड बॉटम रूल्स। टॉप मतलब शीर्ष, बॉटम मतलब नीचे, उसके बीच में कोई रूल हो तो उसके हिसाब से क्या हो, हाईलाइट हो, है ना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट करने के लिए है, वो दिखना चाहिए अलग से। कैसे, टॉप 10 आइटम, हमने कोई एरिया सेलेक्ट कर दिया, उसमें से कोई टॉप 10 आइटम्स, यदि मैं कर करके दिखाऊं क्या साथ साथ, है ना, ठीक है, पहले वाले को पहले खत्म करते हैं। मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता दे रहा था, फिर उसके बाद समझाऊंगा सोच रहा था, चलो मैं पहले ना करके दिखाता हूँ। अब ये पहला वाला कंडीशन हमने देख लिया ना, इसको अपन पहले करते हैं। मैं एक ये वाला सेल में सेलेक्ट किया और यहाँ जा करके क्या किया, ग्रेटर देन कर दिया। ग्रेटर देन में मैंने किया 200 से 500 से ऊपर, ठीक है, वो 500 से ऊपर कोई वैल्यू हो तो क्या होगा, हाईलाइट होना चाहिए। फिर यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर ग्रेटर देन, ग्रेटर देन में हम कर देते हैं कि 500 से कम, 525 दिखा रहा है, यहां पे मैंने कहा 700 से कम, 700 से कम कोई है तो उसको हाईलाइट कर दो, तो ये हाईलाइट कर दिया। फिर तीसरा वाला सेल हम ले लेते हैं, तीसरा वाला कॉलम ले लिया, कुछ सेल ले लिया उसमें से, और इसमें हम दे देते हैं बिटवीन। हमने कहा कि भाई 600 से 800 में तो सभी आ जा रहा है, हमने कहा कि 400 से 600 तक का, 400 से 700 कर लेते हैं, या सब आ गया 650, 400 से 650 तक का जो कोई वैल्यू हो वो हाईलाइट हो जाए। तो देखो यहाँ पे 400 से 650 तक का वैल्यू हाईलाइट हो गया। फिर इतने को सेलेक्ट कर दिए और किया इक्वल टू। यहाँ पे हमने कहा कि 4000 के बराबर कोई वैल्यू है तो बस उसी को हाईलाइट करो। अच्छा, बगल में ये और दिया है ना कि कौन सा कलर में करना है, इसको येलो कलर में करना है, ठीक है। फिर मैंने सेलेक्ट किया और हाईलाइट रूल्स में दिया कि भाई
किसके? टैक्स कंडीशन। अब यहाँ तो टैक्स है ही नहीं, तो हम टैक्स वाला ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हायरल रूल्स और टैक्स डेट कंडीशन। अब यहाँ हमने कहा कि जो DCA वाला है उसको जहाँ जहाँ पे DCA लिखा है उसको आप हाईलाइट करो। अब यहाँ पे DCA और PGDCA दोनों हाईलाइट हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि DCA में DCA लिखा है और PGDCA में भी DCA लिखा है। ठीक है, समझ गए? तो जहां पर भी हो वो कौन से कलर में दिखना चाहिए? रेड में नहीं दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए ग्रीन में, तो ग्रीन में कर दिया। फिर नेक्स्ट कंडीशन देते हैं, हाईलाइट रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यू। अब इसमें सब डुप्लीकेट है तो ये गड़बड़ हो जा रहा है, यहां करते हैं दूसरे वाले। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया है डुप्लीकेट वैल्यू, अब इसमें जितना डुप्लीकेट है उसको ये हाईलाइट कर दिया। समझ में आया? हाईलाइट रूल्स। इसको स्टॉप करता हूं, बड़ा हो जाएगा नहीं तो।